Hello everyone. How are you all? I hope you all are good and preparing for your exams, right? Okay. तो आज हम करने वाले हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर से वॉल्यूम्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं वॉल्यूम्स के फॉर्मूलाज एंड देन उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो यस, हियर वी हैव फर्स्ट फॉर्मूला फॉर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हमें पता है शेप होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास बुक होती है, राइट? तो जब हम उसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो हमारे पास क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आती है। तो उसका वॉल्यूम हो जाता है क्यूबॉइड का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है, राइट? जब हम क्यूब की बात करते हैं, क्यूब कौन कैसी शेप होती है हमारे पास, जैसे डाइस है ना, उसमें क्या होता है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होती हैं। तो हमने मान लिया कि अगर ए साइड है क्यूब की तो उसका वॉल्यूम होगा ए क्यूब, राइट? नेक्स्ट सिलेंडर। सिलेंडर में हमारे पास रेडियस होता है। रेडियस क्या होता है, जो सिलेंड्रिकल शेप होती है उसके टॉप पे जो टॉप पे और बॉटम पे सर्कल शेप बनती है, तो वहां से रेडियस आ जाएगा। और जो उसकी हाइट होती है वो होती है h, राइट? तो उसका सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाता है पाई आर स्क्वायर h। नेक्स्ट है कॉन। कॉन में हमारे पास तीन चीजें होती हैं, रेडियस r, हाइट h और l, वो होता है स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट को अगर हमें रेडियस और हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके स्लैंट हाइट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट? मींस इन तीनों में से कोई भी दो चीजें हमें अगर गिवन है, हमें थर्ड फाइंड करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। ओके, और कॉन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ओके, नाउ स्फीयर। स्फीयर का एग्जांपल जैसे बॉल, हमारे पास इसमें एक रेडियस आता है और उसका स्फीयर का वॉल्यूम बनता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, नेक्स्ट इज सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर में भी हमारे पास रेडियस होता है। सॉलिड हेमिस्फीयर क्या होता है, जब हम स्फीयर को कट कर देते हैं तो हमारे पास हेमिस्फीयर बनता है। ठीक है, तो हेमिस्फीयर स्फीयर का हाफ होता है, तो उसका वॉल्यूम भी स्फीयर के वॉल्यूम से हाफ हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चंस, वॉल्यूम के कौन से क्वेश्चंस होते हैं, कैसे कैसे होते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius। क्या गिवन है, हमारे पास एक सॉलिड शेप है, वो कैसी है शेप, एक कॉन है जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर है, राइट? तो हेमिस्फीयर के ऊपर कैसा कौन है आपको दिख रहा है, शेप पे फिगर में आपको दिख रहा है, राइट? अब उसके बाद हमें क्या बोला हुआ है कि ये पूरी कंप्लीट शेप बन गई हेमिस्फीयर के ऊपर कौन, और दोनों का ही कौन और हेमिस्फीयर दोनों का ही रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। ये दोनों हमारे जुड़ भी तो यही इसी रेडियस पे ही रहे हैं ना। ये आप देख रहे हो, ये हमारे पास हेमिस्फीयर है, ये कौन है, और इन दोनों का रेडियस क्या हो गया, ये वाला 1 सेंटीमीटर, राइट? नेक्स्ट हमें गिवन है कि कोन की हाइट इक्वल है रेडियस के। मींस अगर हम कोन की हाइट की बात करें तो वो होगी ये, राइट? और ये रेडियस के इक्वल है, मींस ये भी कितनी है 1 सेंटीमीटर। जहां हमने मेंशन कर दिया ये आ गई 1 सेंटीमीटर जो कि कोन की हाइट है। और अगर हम हेमिस्फीयर की हाइट की बात करें तो हमें पता है कि हेमिस्फीयर की हाइट भी उसकी रेडियस के ही इक्वल होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये नोट कर दिया कि ये वाली हाइट भी कितनी है 1 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। हमें सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है। अगर हमें पूरे सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है, उस सॉलिड में क्या क्या है, हेमिस्फीयर और उसके ऊपर है कॉन, तो इट मींस हमें क्या कैसे फाइंड करना होगा, सॉलिड का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, कॉन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, राइट? तो बस यही करना है, हमें क्या राइट करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके इक्वल हो जाएगा,
इट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कॉन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो बस उसकी प्लेस पे हम यही राइट कर देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस, अब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। बस इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, 1/3 एज इट इज, पाई में हमें वॉल्यूम बताना तो पाई को हम एज इट इज राइट करेंगे। आर रेडियस कितना है कॉन का? 1, तो ये आ गया 1 स्क्वायर। एच भी हमारे पास हाइट ऑफ कॉन कितनी है? 1 प्लस 2/3 पाई एज इट इज आर क्यूब, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना गिवन है हमें? 1 सेंटीमीटर, तो यहां आ जाएगा 1 क्यूब। तो ये क्या बन गया? 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/3 पाई, मीन्स पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्लियर? यही हमारा आंसर हो गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। कैसे फाइंड किया? सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना था, कॉन और हेमिस्फीयर दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दिया तो हमें सॉलिड का वॉल्यूम मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminium sheet. ओके, क्या गिवन है? जो उसने मॉडल बनाया उसमें क्या है, वो उसमें हमारे पास एक शेप आ रही है सिलेंडर, और उसके साथ उस सिलेंडर के दोनों एंड्स पर क्या अटैच्ड है? कॉन्स। दो कॉन्स अटैच्ड है दोनों एंड्स पर, मतलब एक कॉन अपर साइड पे और एक कॉन बॉटम साइड पे। ठीक है, एक पहले आ गया कॉन, बीच में आया सिलेंडर, फिर नीचे फिर से आ गया कॉन। अब हमें गिवन है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। पूरे मॉडल की बात कर रहे हैं, पूरे मॉडल का डायमीटर हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है और पूरे मॉडल की लेंथ हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है। लेंथ कंप्लीट गिवन है, इट मींस कॉन की हाइट, सिलेंडर की हाइट और फिर से कॉन की हाइट, इन तीनों को जब ऐड कर रहे हैं तो वो 12 के इक्वल है। ओके, नाउ इफ ईच कॉइन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेशल मेड। वो कह रहा है कि जो कॉन अटैच हुए हैं, अगर दोनों कॉन की हाइट 2 सेंटीमीटर हो, मतलब इस कॉन की हाइट हमें 2 सेंटीमीटर गिवन है ये, और इस कॉन की हाइट भी हमें 2 सेंटीमीटर गिवन है ये, राइट। तो आपको वॉल्यूम फाइंड करना है कि इस मॉडल के अंदर कितनी एयर कंटेन हो सकती है। ठीक है, अगर हमें इस कंप्लीट मॉडल में एयर कंटेंट फाइंड करनी है, मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हमें किसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा? कॉन का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस फिर से कॉन का वॉल्यूम, है ना? यही होगा। ओके, तो देखो अब इसको कैसे राइट करेंगे। सबसे पहले तो हम ये नोट करेंगे कि डायमीटर हमें कितना गिवन है, वो है 3 सेंटीमीटर। हमें चाहिए क्या होता है? रेडियस। तो हम पहले रेडियस नोट कर लेते हैं, वो हो गया 3/2 सेंटीमीटर, राइट। अब उसके बाद हमें कंप्लीट मॉडल की लेंथ गिवन है और हमें गिवन है हाइट ऑफ कॉन। हाइट ऑफ कॉन कितनी है? वो है 2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ जाए, टोटल हाइट कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ जाएगी? वो हो जाएगी हमारे पास 12 टोटल है, दो कौन है, दोनों की 2 हाइट है, मतलब 4 हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना, हमें ये भी पता है ना कि दोनों कॉन्स जो टॉप और बॉटम पे अटैच हुए हैं वो दोनों सेम है ना, क्योंकि दोनों की ही हाइट भी सेम है, दोनों की रेडियस भी सेम है, तो मींस ओवरऑल दोनों कॉन सेम है। तो हमें क्या राइट करना है, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड किसके इक्वल हो जाएगा? ये होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर है हमारे पास जो मिडल में है, प्लस
2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कॉन, है ना, क्योंकि एक कॉन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, जब दोनों कॉन सेम है तो दोनों का वॉल्यूम कैसे होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दे एक के वॉल्यूम से तो दोनों का आ जाएगा। अब बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, राइट, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे पाई हमारे पास है, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी होती है 22/7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आई थी 3/2, मतलब 3/2 हमें 2 टाइम्स लेना है, और हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 8, राइट, तो बस 8 पुट करेंगे, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस कितना है 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, और हाइट ऑफ कॉन कितनी है 2, राइट, वॉल्यूम एक कॉन का फाइंड कर रहे हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों कॉन का आ जाएगा, तो हमें जब वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं कॉन का तो एक ही कॉन की हाइट लेनी है। ओके, अब देखते हैं इसमें से कॉमन क्या क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, ये आ गया कॉमन, ब्रैकेट में रह गया, ये तीनों बाहर आ गए तो रह गया यहाँ पे 8, और इसमें से क्या रह गया 20, ये तीनों कॉमन आ गए तो ये बच गया 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4/3, राइट। सॉल्व करते हैं इसको, ये क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बना 3 × 3 इज 9, 99/7 मल्टीप्लाई 8 + 4/3 कितना होगा 28/3, राइट, फिर 7 से कैंसिल होगा, 7 × 4 इज 28 एंड इट इज 3 1 इट इज 33, तो हमारे पास आ गया 33 मल्टीप्लाई 4, सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा 132 यूनिट, क्या लेंगे सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर क्यूब, हमें पता है वॉल्यूम क्यूब यूनिट्स में आती है, राइट, तो इसलिए 132 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया एयर कंटेंट का। क्लियर, नेक्स्ट देखो, यस, इसमें डिवाइड में हमारे पास 2 भी है ना, ये वाला, ये वाला 2 रह गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 भी आएगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 आएगा, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 2 आएगा, तो ये आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर होगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, उसका गुलाब जामुन में शुगर सिरप कितना है 30% वॉल्यूम तक, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, और हमें ये बताना है कि 45 गुलाब जामुन अगर होंगे तो उसमें कितना सिरप होगा, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, जब हर गुलाब जामुन कौन सी शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है, विथ 2 सिलेंड्रिकल शेप, और उसके दोनों एंड्स पे हेमिस्फेयर बन रहा है, ये हेमिस्फेयर हो गया और ये हो गई सिलेंड्रिकल शेप। ओके, और इसकी लेंथ हमें गिवन है कंप्लीट 5 सेंटीमीटर और डायमीटर हमें गिवन है 2.8 सेंटीमीटर। ओके, अब अगर डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर गिवन है तो इट मींस इसका रेडियस कितना होगा 1.4 सेंटीमीटर, है ना, और हमें पता है कि अगर दोनों एंड्स पे हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर की रेडियस और हाइट दोनों सेम होती हैं, तो हेमिस्फीयर की हाइट हो गई 1.4 सेंटीमीटर और इस साइड पे भी हेमिस्फीयर की हाइट कितनी आ जाएगी 1.4 सेंटीमीटर, राइट, तो 1.4 + 1.4 हो गया 2.8, टोटल थी 5, हेमिस्फीयर की हाइट्स माइनस कर दी 2.8, तो हमारे पास रिमेनिंग रह गया 2.2, मतलब हमारे पास सिलेंडर की हाइट आ गई 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर, अब देखो फाइंड कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सबसे पहले राइट करेंगे कि हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ गुलाब जामुन, नॉट सिलेंडर, ऑफ गुलाब जामुन,
कितनी है? 5 सेंटीमीटर, राइट। फिर हमें गिवन है डायमीटर, डायमीटर है हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर, तो डायमीटर से रेडियस हमारे पास आ गई 1.4 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हमारे पास अगर रेडियस आ गई तो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर मिल गया, तो हम यहां से राइट कर सकते हैं कि हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी, फिर वो हो जाएगी 5 माइनस 2.8 मीन्स 2.2 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन किसके इक्वल होगा? सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, राइट। बस नोट करते हैं इसको, दैट वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन is equal to volume of cylinder plus 2 times volume of hemisphere, right। अब बताओ मुझे कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, राइट, प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। बस इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, क्या आएगी? पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? 1.4, राइट। तो ये आ जाएगा 14/10 मल्टीप्लाई 14/10, और हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आई थी? 2.2, तो यहां पर आ जाएगा 22/10। ये तो आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2/3 था, तो ये बन गया 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस सेम 14/10 मल्टीप्लाई 14/10, और हाइट कितनी है? हेमिस्फीयर की हाइट, हेमिस्फीयर की हाइट है 14/10 ही, मतलब 1.4, क्योंकि रेडियस और वॉल्यूम सॉरी रेडियस और हाइट ऑफ हेमिस्फीयर सेम होता है, राइट। तो ये आ गया ये, ठीक है। अब जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 14/10 मल्टीप्लाई 14/10, ये कॉमन आ जाएगा, राइट। और यहां से ये तीनों कॉमन आ गए। और क्या ले सकते हैं हम? यहां पर 22 है, डिवाइड में 10 है, डिवाइड वाला 10 ले सकते हैं, और इसका 2 भी ले सकते हैं। चलो इसको नहीं लेते, सिंपल ये कर देते हैं। ये आ गया 22/10 प्लस 4 मल्टीप्लाई 14, इट इज 56/30, यही रह गया। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया 2, तो ये बना हमारे पास 44 मल्टीप्लाई 14/100, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 30, तो ये बन गया 66 प्लस 56। सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने पे आएगा 44 मल्टीप्लाई 14/100 मल्टीप्लाई इट इज 132/30, यही आएगा। अब फिर से इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 पर, राइट, इट इज 10 एंड इट इज 44, है ना। इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो हमारे पास आ जाएगा, इसका आंसर आएगा, सॉल्व करो फटाफट, इसका आंसर आएगा 25 पॉइंट 20 वॉल्यूम आ गया 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हुआ हमारा गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब फिर से क्वेश्चन देखो, हमें क्या कहा है उसने फाइंड करने के लिए? हमें कहा है कि अगर एक गुलाब जामुन में जो शुगर सिरप है वो 30% है वॉल्यूम का, राइट। तो हमें एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता चल गया, तो जो उसका वॉल्यूम है उसका 30% शुगर सिरप है, राइट। तो हम यहां से क्या फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन कितना है? 30% ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए? अगर ये इतना है तो इसको सॉल्व करेंगे,
इसको सॉल्व करते हैं आप, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30% का मतलब होता है 30/100 मल्टीप्लाई 2505 बाय 100। क्लियर? बस इसको सॉल्व करना है अब हमें। तो अब और क्वेश्चन में हमें ये क्या फाइंड करने के लिए कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर एक सिरप का वॉल्यूम, एक गुलाब जामुन में सिरप 30% है वॉल्यूम का, हमें फाइंड करना है कि 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा। तो वन गुलाब जामुन का हमारे पास शुगर सिरप आ गया, अब हमें फाइंड करना है 45 में। तो राइट करेंगे शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, बस इसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। 45 मल्टीप्लाई 30/100 मल्टीप्लाई 2505 बाय 100। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एंड इट इज 9। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे इसका आंसर आएगा, आई कैन यूज कैलकुलेटर हेयर, राइट। आप लोग इसको अपने आप से सॉल्व करके देखना, इसका आंसर आएगा 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। अब शुगर सिरप भी तो वॉल्यूम ही है ना, तो फिर ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट देखो, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। एक पेन स्टैंड है जो कि वुड से बना हुआ है और वो क्यूबॉइड शेप का है, विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। और उसके अंदर कॉनिकल डिप्रेशन है ताकि हम उसके अंदर पेन रख सके। जब हम पेन रखते हैं, आपने देखा होगा, तो वो अंदर की साइड से कॉन शेप का होता है, राइट, क्योंकि हमारे पास जो पेन होता है वो भी कॉन शेप का होता है आगे से, राइट। फिर आगे हमें गिवन है द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। मीन्स हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट किसकी गिवन हो गई, क्यूबॉइड की। क्लियर? नेक्स्ट है रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशंस इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। और उन्होंने बताया है कि जो क्यूबॉइड है उसके अंदर जो डिप्रेशन बना हुआ है, हमारे पास 4 डिप्रेशंस बने हुए हैं। अब उसमें क्या है, जो वो कॉन शेप का है, तो कॉन के लिए हमें उन्होंने उस कॉन का रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, कि पूरे स्टैंड में वुड की वॉल्यूम कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पहले पूरे क्यूबॉइड का हम वॉल्यूम लेंगे, उसमें से हमने जो कॉनिकल शेप्स की हमारे पास डिप्रेशन बने हुए हैं उसका वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो हमारे पास उस स्टैंड का वॉल्यूम आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, पहले हम पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर हम एक कॉन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारे पास 4 कॉन्स है, राइट। फिर उसको क्या करेंगे, क्यूबॉइड में से 4 कॉन्स का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम राइट करते हैं डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड कितना है, आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर, राइट। तो वॉल्यूम कितना आ गया क्यूबॉइड का, वो यही तो होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 है, तो हम उसको 35/10 राइट कर सकते हैं, राइट। 10 से 10 कैंसिल, 15 मल्टीप्लाई 35, जल्दी बताओ कितना होता है। इट इज 525 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ये आ गया हमारे पास क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें गिवन है रेडियस ऑफ कॉन एंड हाइट ऑफ कॉन, दोनों चीजें गिवन है, नोट करते हैं। सबसे पहले राइट करेंगे रेडियस ऑफ कॉन कितना है 0.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कॉन कितना है 1.4 सेंटीमीटर, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना हो जाएगा
वो होता है वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। सॉल्व करते हैं, इट इज 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर इज 5/10 मल्टीप्लाई 5/10 और h की वैल्यू 14/10, राइट। 7 and 2 and it goes on 5 and it goes on 5, राइट। और क्या कैंसिल हो जाएगा? It can also be cancelled. It is 11 and it is 5, then 5 and 5, right? तो रिमेनिंग हमारे पास रह गए 11/30 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये है वॉल्यूम ऑफ वन कॉन, राइट, बट वी हैव 4 डिप्रेशंस, नो, सो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 4 कॉन्स। वो क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई वन कॉन का वॉल्यूम कितना है? 11/30, राइट। ओके, इसको कैंसिल करेंगे, ये आएगा 2, ये आएगा 15, तो हमारे पास आ गया 22/15 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड, कितनी वुड यूज हुई है। तो वो क्या होगा? पूरे क्यूबॉइड में से 4 कॉन्स का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कॉन्स। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या था हमारे पास? 525 माइनस 22/15। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पे बताओ क्या आंसर आ रहा है। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा, आई कैन यूज कैलकुलेटर हियर, राइट। ये आ जाएगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर? इजी? एनी डाउट? नो? श्योर? ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन। एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कॉन है। इन्वर्टेड कॉन की फॉर्म में मतलब कॉन हमारा हम हमेशा ऐसे सीधा लेते हैं ना, कि ऊपर जो बर्थडे कैप होती है वो ऊपर पॉइंटेड होता है और नीचे सर्कल होता है, राइट। तो इन्वर्टेड कॉन का मीनिंग हो गया उसको उल्टा कर दिया। नाउ इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। और जो हमारा रेडियस है कॉन का वो ओपन है और उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ओके, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। इसको हमने वाटर से फिल किया हुआ है पूरा ऊपर तक। व्हेन लेड शॉट्स each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out। अब वो क्या कह रहा है? हमारे पास लेड शॉट्स हैं जो कि स्फीयर शेप के हैं, ठीक है। अब वो जो स्फीयर शेप के हैं वो उसका रेडियस क्या है? उसका रेडियस है, एक शॉट का रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। वो जब हम वेसल में डालते हैं तो वो क्या होता है कि हमारा जो वाटर है कॉन के अंदर उसका 1/4 वाटर बाहर आ जाता है। देन यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। आपको ये बताना है कि कितने लेड शॉट्स उसमें डले कि वो 1/4 वाटर हमारा बाहर आया। नंबर ऑफ लेड शॉट्स बताने हैं हमें। ओके, तो देखो कैसे करेंगे इसको। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ टिपिकल नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हम ये राइट करते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है, राइट। तो सबसे पहली चीज हमें गिवन है हाइट ऑफ कोन, कितना है? 8 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट हमें गिवन है कि रेडियस कितना है कॉन का? 5 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद हमें गिवन है कि रेडियस क्या है लेड शॉट का। रेडियस ऑफ स्फीयर भी राइट कर सकते हैं, लेड शॉट भी राइट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इट इज 0.5 सेंटीमीटर ओनली। ओके, अब हमारे पास क्या है कि जो कॉन का वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर, राइट, यही होगा ना। तो हमारे पास कॉन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम यही राइट करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ
वाटर, जो वाटर का वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन के, राइट। और इसका फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3, पाई को अभी एज इट इज रखते हैं, लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन इजी रहेगी। रेडियस इज 5 स्क्वायर इंटू एच इज 8। ओके, ये हो गया हमारे पास। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये बनेगा 5 इंटू 5 इज 25, इट इज 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गई हमारी वॉल्यूम ऑफ वाटर। ओके, अब देखो इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे। इसके बाद हमें चाहिए कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आया, है ना। वो कितना हमें गिवन है, 1/4 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो हम बस यही करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोन, कितना वॉल्यूम बाहर आ गया, वो है 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। जितना वाटर था उसका 1/4 बाहर आ गया, मींस 1/4 ऑफ कितना आया हमारा वॉल्यूम, 200/3। तो यहां पर हम राइट करेंगे 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 50, मींस 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा जितना वाटर बाहर निकला। ओके, अब हमें क्या गिवन है, लेड शॉट गिवन है, उसका रेडियस गिवन है ना। अब क्या करेंगे हमें नंबर ऑफ लेड शॉट्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हम पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे लेड शॉट का। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट क्या होगा। अब लेड शॉट हमारा किस में है, स्फीयर शेप में है, राइट। अगर स्फीयर शेप में है तो स्फीयर का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं, 4/3 पाई एज इट इज। रेडियस ऑफ स्फीयर हमें क्या गिवन था, मींस रेडियस ऑफ लेड शॉट क्या था, 0.5 सेंटीमीटर। तो इट मींस जहां पर आ जाएगा 0.5 को हम 5/10 राइट कर सकते हैं, इसका क्यूब, राइट। तो ये हो गया 4/3, 5/10 का मीनिंग हो गया 1/2 का क्यूब इज 1/8 पाई, राइट। कैंसिल होगा तो ये आ गया पाई/6 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट। क्लियर। अब हमारे पास क्या आ गया कि कितना पानी बाहर गिरा, ये भी हमें पता है, और कितना एक लेड शॉट का वॉल्यूम कितना है वो भी हमें पता है। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ लेड शॉट्स, राइट। तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स किसके इक्वल होगा, अगर मैं नंबर ऑफ लेड शॉट्स को एक लेड शॉट के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो इक्वल आएगा ना वाटर जो ओवरफ्लो हुआ, राइट। इट मींस नंबर ऑफ लेड शॉट किसके इक्वल हो गया, वाटर ओवरफ्लोन बाय वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट। ओके, तो इसको राइट करते हैं, नंबर ऑफ लेड शॉट्स किसके इक्वल हुआ, वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोन बाय वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स। ठीक है, एक लेड शॉट का जितना वॉल्यूम होगा उससे डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास ओवरफ्लोन वाटर कितना था, 50/3 पाई। तो बस नोट करते हैं, इट इज 50/3 पाई। अब वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट डिनोमिनेटर में आएगा, हाँ वो है पाई/6। तो जब हम उसको डिनोमिनेटर में राइट करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6/पाई, राइट। क्या हुआ, पाई से पाई कैंसिल, 3 and 6 कैंसिल आउट एट 2, सो इट इज 100। तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितने हुए, 100। जब 100 लेड शॉट्स को हम कॉन के अंदर डालेंगे तो जो कॉन के अंदर वाटर होगा उसका 1/4 वाटर बाहर गिरेगा। क्लियर, ये था हमारा क्वेश्चन, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सॉलिड आयरन कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। एक सॉलिड आयरन पॉल है जो क्या कंसिस्ट करता है, एक सिलेंडर को कंसिस्ट करता है, ठीक है, जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर और उसका बेस डायमीटर है 24 सेंटीमीटर। किसका गिवन है, ये हमें गिवन है जो सॉलिड आयरन पॉल है उसका, 220 सेंटीमीटर हाइट और 24 सेंटीमीटर डायमीटर। ठीक है, अगर 24 डायमीटर है तो उसका रेडियस होगा 12, राइट।
अब क्या गिवन है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब वो सरमाउंटेड किससे है, मतलब उस आयरन पोल के ऊपर क्या है, एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द मास ऑफ द पोल, आपको पोल का मास बताना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। आपको ये गिवन है कि पोल का मास बताओ, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन में अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास है, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, पहले हम उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर वॉल्यूम से हम मास बता पाएंगे, राइट। देखो कैसे करेंगे इसको। हमें पूरे का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो पूरे का वॉल्यूम क्या होगा, बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं, सबसे पहले राइट करते हैं हाइट ऑफ बिग सिलेंडर कितना है 220 सेंटीमीटर एंड डायमीटर गिवन है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायरेक्ट रेडियस राइट कर देते हैं, रेडियस ऑफ बिग सिलेंडर हो गया 12 सेंटीमीटर, राइट। तो वॉल्यूम कितना होगा बिग सिलेंडर का, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा पाई एज इट इज रखते हैं, आर स्क्वायर इज 12 स्क्वायर और एच आ गया 220। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, चलो पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, इट इज 22/7, यहीं पे ऊपर ही कर देते हैं, है ना, इजी रहेगा। यस 22/7 ये आ गया, तो इसको एज इट इज राइट करते हैं अभी, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या गिवन है, स्मॉल सिलेंडर की हाइट और रेडियस भी पता है, तो बस वही राइट करते हैं। नाउ वी नो हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर कितना है, वो है हमारे पास 60 सेंटीमीटर और रेडियस स्मॉल सिलेंडर का कितना है 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम स्मॉल सिलेंडर का कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, फिर से पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है हमारे पास 8, तो 8 का स्क्वायर और एच है हमारे पास 60, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमें क्या चाहिए था, वॉल्यूम किसका चाहिए था, पूरे पोल का, है ना। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पोल क्या हो जाएगा, दोनों का सम, मतलब स्मॉल सिलेंडर और बिग सिलेंडर का वॉल्यूम का सम। तो वो हमारे पास आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 12 स्क्वायर मल्टीप्लाई 220 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई 60। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, आई विल यूज द कैलकुलेटर ओनली हियर, तो ये आएगा हमारे पास पहला वाला आ गया 99,565.8, ठीक है। और जब सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12,068.6। इन दोनों को ऐड करते हैं अब, इट इज इक्वल्स टू 111634.4 सेंटीमीटर क्यूब। ये है हमारा वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ, हमें क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि हमें मास फाइंड करना है। अब मास कैसे फाइंड करते हैं, वॉल्यूम तो आ गया, अब बताओ मास कैसे फाइंड आउट करते हैं। मास होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट मास इज इक्वल टू डेंसिटी
मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, तो हमें देखो डेंसिटी गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है? गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, राइट? तो इट मीन्स हमें क्या करना होगा, डेंसिटी हमारे पास आ गई 8, तो वो आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने क्या फाइंड किया है अभी? 111,634.4। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 893.076 ग्राम्स। ठीक है, और जब हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट, सॉरी यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा, ये आएगा 893,076 ग्राम। जब आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा 893.076 किलोग्राम। मीन्स हम इसको 893 किलोग्राम अप्रोक्सीमेटली राइट कर सकते हैं, राइट? तो ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो, यस, नेक्स्ट है a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter। क्या है? एक सॉलिड है जिसमें क्या आ रहा है? राइट सर्कुलर कोन आ रहा है, आपको दिख रहा है फिगर में, राइट? जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है और रेडियस 60 सेंटीमीटर है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, और वो हेमिस्फीयर के ऊपर है, उस हेमिस्फीयर की रेडियस है 60 सेंटीमीटर, is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। क्या है? हमारे पास एक शेप है हेमिस्फीयर और उसके ऊपर है कोन, और वो शेप हमने किसके अंदर रखी हुई है? सिलेंडर के अंदर रखी हुई है, जो कि पूरा वाटर से फिल्ड है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter। हमें बताना है कि सिलेंडर में जब हमने वो वाली शेप पुट की, प्लेस की, तो हमारे पास जो वाटर का वॉल्यूम बचा सिलेंडर के अंदर, वो क्या हुआ? कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम जो शेप है हमारे पास हेमिस्फीयर के ऊपर कौन, उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर हम सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर हम गिवन शेप के वॉल्यूम को माइनस कर दें तो हमारे पास लेफ्ट ओवर वॉल्यूम आ जाएगा सिलेंडर का। क्लियर? ओके, बस यही करना है। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है रेडियस ऑफ कॉन, वो है 60 सेंटीमीटर, राइट? हाइट ऑफ कॉन गिवन है, वो है 120 सेंटीमीटर, और हमें गिवन है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, राइट? ये है हमारे पास 60 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें शेप की जो गिवन शेप है कौन, सॉरी हेमिस्फीयर के ऊपर जो कौन है उसका पहले वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ शेप क्या आएगी हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यही होगी, है ना? अब वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट? वैल्यूज पुट करते हैं, 1/3 पाई आर, आर क्या है? कौन का रेडियस था 60, तो ये आ गया 60 का स्क्वायर, इंटू एच, हाइट ऑफ कौन 120, तो यहां आ गया 120, ओके, प्लस 2/3 पाई, रेडियस हमारे पास सेम ही है 60, राइट? तो यहां आ गया 60 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा? हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस और हाइट दोनों सेम होती है हेमिस्फीयर की, तो वो भी आ गया 60। ओके, तो ये किसके इक्वल हो गया? अब हम कॉमन ले सकते हैं यहां से, पाई/3 इंटू 60 स्क्वायर, इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा 120 प्लस 120, तो ये बन गया पाई/3 इंटू 60 स्क्वायर इंटू 240,
कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 80, तो ये बन गया 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 80 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया गिवन शेप का वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट फाइंड करना है कि हमें सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है पहले। ठीक है, फिर सिलेंडर में से हम इस शेप के वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा लेफ्ट इन सिलेंडर। ठीक है, अब सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए हमें रेडियस चाहिए सिलेंडर का और हाइट चाहिए, जो दोनों चीजें हमें गिवन है, तो बस पहले वही राइट करते हैं। नाउ हमें क्या गिवन है, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है, ये 60 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ सिलेंडर वो है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आ गया पाई इंटू आर स्क्वायर मीन 60 स्क्वायर इंटू एच इज 180, राइट। यहां पे हमारे पास पाई भी है साथ में। ठीक है, तो ये आ गया, इट मीन्स ये बन गया पाई मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 180 सेंटीमीटर क्यूब। यही आया। हमें अब फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट ओवर वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, राइट। वो क्या होगा, अभी बताया था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ शेप, है ना। तो पहले हम सिलेंडर का वॉल्यूम राइट करते हैं, वो हमारे पास आया पाई मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 180 माइनस पाई शेप का वॉल्यूम हमने फाइंड किया था, वो था पाई मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 80, राइट। कॉमन ले लेते हैं, पाई 60 60 कॉमन, ब्रैकेट में आ गया 180 माइनस 80, तो ये बन गया पाई मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा वाटर लेफ्ट का वॉल्यूम। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1131428 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मीटर क्यूब में अगर हम चेंज कर दे तो वो बन जाएगा 1.131428 सेंटीमीटर, सॉरी, मीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 से डिवाइड करते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁶ से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक वेसल है जिसकी नेक जो है वो सिलेंड्रिकल शेप की है, ये रही। ठीक है, इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर और डायमीटर है 2 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। और जो उसके नीचे जो स्फेरिकल पार्ट है हमारे पास, उसका डायमीटर है 8.5 सेंटीमीटर। By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या है, उसके अंदर ना वाटर फिल्ड था, तो उस वाटर फील्ड की हेल्प से एक चाइल्ड ने फाइंड किया कि इसका वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब है। चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज इनसाइड मेजरमेंट्स एंड पाई एज 3.14। आपको ये चेक करके बताना है कि क्या चाइल्ड ने जो वॉल्यूम बताया वो सही है, और आपको इस क्वेश्चन में 3.14 वैल्यू यूज करनी है पाई के लिए। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, पूरे वेसल का कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर देंगे तो हमारे पास ग्लास वेसल का वॉल्यूम आ जाएगा, राइट। यही करना है। और अगर हमारा आंसर 345 सेंटीमीटर क्यूब आ गया मीन्स चाइल्ड करेक्ट था, नहीं आया तो मीन्स चाइल्ड रॉन्ग था। तो चलिए फिर करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले राइट करेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर, क्या आएगा, वो आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें डायमीटर गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, 8 सेंटीमीटर,
राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर इंटू एच इज 8, तो ये बन गया 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हमें डायमीटर गिवन है स्फीयर का 8.5 सेंटीमीटर। राइट करते हैं, डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना है 8.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर कितना होगा, वो हो जाएगा 4.25 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर। राइट। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। राइट। सॉल्व करते हैं इसको, 4/3 पाई एज इट इज रखते हैं, आर क्यूब, आर को हम राइट कर सकते हैं, यहां पे पहले सॉल्व कर लें इसको, 425/100 कैंसिल करेंगे इसको तो ये आएगा 20 और इसको करेंगे तो ये आएगा 85, अगेन इट इज 4 एंड इट इज 17, तो ये आ गया 17/4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे मल्टीप्लाई 17/4 मल्टीप्लाई 17/4 मल्टीप्लाई 17/4 सेंटीमीटर क्यूब। राइट। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17/3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आया हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, हमें पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। राइट। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17 इंटू 3.14 डिवाइड 3 डिवाइड 4 डिवाइड 4, इट इज 321.4 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम सिलेंडर वाले वॉल्यूम को भी सॉल्व करें तो ये आएगा 3.14 मल्टीप्लाई 8, इट इज 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हमें क्या चाहिए था, ग्लास वेसल का वॉल्यूम चाहिए, मेन तो हमें वही फाइंड करना है ना। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। राइट। तो ये आ गया, सिलेंडर का वॉल्यूम हमारा क्या आया है 25.12 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आया है 321.4, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25643 346.52 सेंटीमीटर क्यूब। राइट। और ये हमारे पास है 345 सेंटीमीटर क्यूब, तो ऑलमोस्ट सेम आया। राइट, है ना, पास में आया लेकिन एग्जैक्ट नहीं आया क्योंकि हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर क्यूब का डिफरेंस आ गया। तो हम यहां क्या राइट करेंगे, नो चाइल्ड इज नॉट करेक्ट। ओके, सो इट इज आवर आंसर। तो ये थे हमारे वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चंस। आई होप क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे एंड इजी भी लगे होंगे, समझ आ गए ना। राइट। If you have any doubt, then you can comment. I will definitely solve your doubt. Okay. So we will meet in the next video then with a new chapter. Till then, bye bye.